Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. अभी हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो नाउ वी आर एक्चुअली सॉल्विंग प्रॉपर्टी नंबर 6 बेस्ड क्वेश्चन. 6 प्रॉपर्टी था 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. स्पेशल केस भी होता है बट दैट इज नॉट यूजफुल एट ऑल. वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ. अब ये प्रॉपर्टी का यूज कब करते हैं? जब लिमिट 0 to समथिंग गिवन हो और हमें उसका हाफ करना हो. और वो यूजुअली कहाँ होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट को 0 से पाई बाई 2 में रिड्यूस करने के लिए. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी टू 0 से पाई है, पाई को पाई बाई 2 में रिड्यूस करना अच्छा होगा. तो लेट मी स्टार्ट विद x log sin x dx 0 to पाई. प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 0 to a हो गया. fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x मतलब f ऑफ पाई माइनस x. तो x की जगह आएगा पाई माइनस x log sin पाई माइनस x. दिस गिव्स मी x log sin x प्लस pi minus x log sin pi minus x is again log sin x. Now see x log sin x और x log sin x कैंसिल हो गया तो बचा pi log sin x 0 से pi by 2. याद आया कुछ? log sin x का इंटीग्रेशन 0 से pi by 2. प्रॉपर्टी नंबर 4 में 2 स्पेशल क्वेश्चन कराए थे, बोला था याद करो, एंड दैट इज माइनस पाई बाई 2 ln2. तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln2. अब सपोज अगर ये याद नहीं हो तो इसको सॉल्व करना अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है. सो ये हमेशा याद रखना है. इसके काफी यूजेस आते हैं, बहुत बार हम इसका यूज करने वाले. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. साइन 2 थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा 0 से 2 पाई. फिर से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 0 से पाई बाई 2 अच्छा होगा. तो एक बार प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या होता है. इफ आई यूज द प्रॉपर्टी वंस आई विल गेट पाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स साइन 2 into 2 pi minus theta cos 2 pi minus theta. याद रखना थीटा की जगह 2a माइनस एक्स रखना है, x की जगह 2a माइनस एक्स, यानी कि 2 थीटा को 2 पाई माइनस 2 थीटा रख दिया. What do we get? sin 2 थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा प्लस. एक्चुअली में sin 4 पाई माइनस थीटा हुआ, साइन 4 पाई माइनस 2 थीटा हुआ, और साइन 4 पाई माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा होता है. और कोस 2 पाई माइनस थीटा वो तो कोस थीटा ही होता है. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ एलसी. ओह, कैंसिल हो गया सब कुछ. देखो a माइनस बी कॉस थीटा सेम है नीचे, ऊपर साइन और माइनस साइन, आंसर कम्स आउट टू बी 0. अब इसमें जो स्पेशल केसेस होता है उसमें लिखा होता है चेक करना. क्यों चेक करना? चेक करने में भी इतना ही काम है. चेक करने के बाद प्रॉपर्टी लगाने से अच्छा है सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ गया. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. ई पार साइन स्क्वायर एक्स cos क्यूब 2n प्लस 1x. लिमिट 0 to पाई है. अब क्या हो जाएगा? 0 से 2a का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इट बिकम 0 to पाई बाई 2 0 से a एफ एक्स ई पार साइन स्क्वायर एक्स cos क्यूब 2n प्लस 1x प्लस 2n प्लस 1 मतलब क्या? 2n plus 1 से they are trying to tell you कि this is an odd number. प्लस f of 2a minus x, तो e पार साइन स्क्वायर पाई माइनस x इंटू कॉस क्यूब 2n plus 1 पाई माइनस x dx. This gives me e पार साइन स्क्वायर x cos क्यूब
2n plus 1x plus e power sin pi minus x is actually sin x, ये साइन स्क्वायर हो गया। ये देखना cos odd multiple of pi minus theta, cos of odd multiple of pi minus theta is minus cos theta होता है, और माइनस का क्यूब विल बिकम माइनस cos क्यूब 2n plus 1x। What do you see? कैंसल हो गया, फिर से आंसर 0 आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला कि देखने में कितना गंदा लगता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, होता बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी अच्छे से लगाओगे आंसर आ जाएगा। और ये जो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा, ये सब तो आपको याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो वापस देखिए, प्रोफाइल नंबर 2 में है ये, बड़े एंगल को छोटे एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज। ट्रिग्नोमेट्री प्रोफाइल नंबर 2 का वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 0 to पाई। क्या करें? आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन 1 by 1 ट्राई करो, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काम आएंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो दिस विल बी 0 to पाई बाई 2 x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2a माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन पाई माइनस एक्स एक्चुअली में साइन एक्स ही होता है, तो एलसीएम आ गया, और देखोगे तो ये दोनों कैंसल हो गया, पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। अब नाउ दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब आप इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। दो तरीके अपने पास, एक 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो वही रहेगा, और 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे टैन हो जाएगा। सेकेंड वे है, इसमें 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट मेथड मैंने कई बार यूज किया हुआ है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेकेंड मेथड। लेट मी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन एक्स। सी 1 minus sin x is basically cos square and 1 by cos square is sec square. Sin by cos square, sin by cos into 1 by cos. Sin by cos is tan x, 1 by cos is sec x. So this gives me pi tan x minus sec x 0 to pi by 2. अब ये क्यों किया है मैंने, मैं यहाँ पे छोड़ सकता था कि भाई आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन और वो जो दूसरा मेथड है वहां से तो बहुत आसानी से आंसर आता। यहाँ एक अच्छी बात आएगी, वो देखते हैं। जब लिमिट रखोगे पाई बाई 2 तो आएगा tan, ओ ये तो इन्फिनिटी है, माइनस सेक पाई बाई 2, ये भी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। और जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है तो यू नो इट इज क्वेश्चन ऑफ लिमिट। लिमिट के प्रोफाइल होते थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा जी, सो व्हाट आई कैन से कि आई एम गोइंग टू यूज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan x माइनस sec x, माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है और sec 0 का वैल्यू 1 होता है। लिमिट क्या होगा, लिमिट में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज साइन बाई कॉस माइनस 1 बाई कॉस, साइन बाई कॉस माइनस 1 बाई कॉस, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स, चलो लिमिट फाइंड करो, सब पॉज करो एंड फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन x minus 1 upon cos x. If you remember, what I call these kind of question is 80% वाला प्रॉब्लम। 80% वाला प्रॉब्लम मतलब जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम आपको लिमिट में आती हैं, उसमें 80% ऑफ द केसेस में सेम प्रॉब्लम होता है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 की जगह कुछ और होता है।
अब फॉर्मूले जो भी हमारे पास हैं लिमिट में मोस्टली टेंडिंग टू जीरो के लिए हैं, तो अगर जीरो नहीं होगा तो फॉर्मूला दिखेगा नहीं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, and now limit will become h tending to 0. Sin 90 minus h is cos h, cos 90 minus h is sin h. अब फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो sin h अपॉन h का फॉर्मूला पता होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो. cos h माइनस h अपॉन h स्क्वायर का फॉर्मूला पता होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज व्हाट, minus 1 by 2. If you remember, 1 minus cos x upon x square is 1 minus cos x upon x square is 1 by 2. Cos x minus 1 upon x square is minus 1 by 2. Sin x upon x, that is 1. एक h कैंसिल हो गया और ये h का वैल्यू 0. सो फाइनली हमें 0 मिला. So this is actually 0 minus minus plus 1. तो आंसर comes out to be pi. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व किया कि हमेशा पुट करने पे सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, उसमें आंसर आने के लिए आपको हो सकता है कभी लिमिट लगानी पड़े. सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो लिमिट होता है 0 to पाई, ये क्लोज इंटरवल होता है या ओपन इंटरवल होता है. तो एक्चुअली में आप इसको क्लोज बोलो या ओपन बोलो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि क्लोज और ओपन में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस होता है, एक लेफ्ट वाला पॉइंट और एक राइट वाला पॉइंट. अब एक पॉइंट के नीचे का एरिया वैसे भी 0 ही होता है, निग्लिजिबल होता है, तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस कि आप उसको क्लोज लेते हो या ओपन लेते हो. क्लोज कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रहा था, तो टेंडिंग टू कर दिया मतलब ओपन हो गया, ओपन हो गया तो आंसर आ गया. सो ये लिमिट एक्चुअली में आप इसको क्लोज भी बोल सकते हो और ओपन भी बोल सकते हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. अगर कंटिन्यूअस है तो क्लोज चलेगा, डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे ओपन कर लो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल. सिर्फ ये याद रखना कहीं कहीं लिमिट लगाने की जरूरत पड़ सकती है. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx 0 to पाई. क्या करें? प्रॉपर्टी नंबर 6. क्यों? 6 प्रॉपर्टी में ही पाई बाय 2 में रिड्यूस होगा. सो आई विल से 0 to a fx प्लस पाई माइनस x sin pi minus x 1 plus cos square pi minus x. This gives me x sin x upon 1 plus cos square x plus pi minus x sin pi minus x. सेकेंड क्वाड्रेंट वापस से sin x और नीचे तो 1 plus cos pi minus x is minus cos x, लेकिन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ही रहेगा. नीचे दोनों सेम आ गए तो देखो x sin x कैंसिल हो गया, मिला पाई sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx 0 to पाई बाय 2. अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा. नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन. कैसे? cos x को t मानोगे ये dt हो जाएगा, tan इनवर्स cos x जैसा कुछ आंसर आ जाएगा. तो नथिंग स्पेशल, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. ये आप सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर निकालना है. नाउ लेट्स गो टू 6th क्वेश्चन. साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब 0 से पाई है, 0 से पाई है तो सीधा 0 से पाई बाय 2 कर लो. साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x प्लस साइन क्यूब पाई माइनस x कॉस क्यूब पाई माइनस x dx. अब साइन पाई माइनस x होता है साइन x, तो ये साइन क्यूब रहेगा
cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, और क्यूब किया तो माइनस cos क्यूब हो गया। लो जी, फिर से कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। So this is how we roll actually. So this is how questions are solved. Next is question number 7. 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में अगेन अगर सीधा सीधा देखोगे सो व्हाट इट लुक्स लाइक कि ये प्रोफाइल वो वाला है 1/a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर प्लस c sin x cos x प्लस d। क्या करते थे, cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे, tan x को t हो जाएगा। बट लेट्स सी की प्रॉपर्टी लगा के क्या होता है। इट बिकम 0 to pi by 2 fx f of pi minus x sin pi minus x is sin x। सो कोई फायदा नहीं हुआ, बस वो 2 टाइम्स हो गया। इसके बाद ज्यादा कुछ करने को बचेगा नहीं, प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है। एंड सो वी आर गोइंग टू डू फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर से डिवाइड करो, tan x को t मानो, एंड देन यू विल गो फॉर लिमिट एंड यू गेट द आंसर। So I am not going to solve, you will be able to solve it very easily. So question number 8 we are going to solve. ये क्या है, 0 से इंफिनिटी में प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाओगे। 0 से इंफिनिटी का हाफ भी 0 से इंफिनिटी होता है। दूसरा ये लॉग वॉग दिख रहा है, कुछ गंदा सा दिख रहा है। What should we do now? So the idea is कि इंफिनिटी है, इंफिनिटी में जब लिमिट होता है और क्वेश्चन में थोड़ा अगर पॉसिबिलिटी हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो यूजुअली x इक्वल टू tan थीटा एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब लिमिट में इंफिनिटी हो और ऑप्शन हो अपने पास सब्स्टिट्यूशन का, तो x इक्वल टू tan थीटा इज अ गुड ऑप्शन। लेट्स ट्राई दैट। x को अगर मैं tan थीटा यूज करता हूं, सो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। The question is log tan theta plus 1 by tan theta divided by 1 plus tan square theta and dx। dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो काम चल गया, ये 1 plus tan स्क्वायर और sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट क्या होगा, x का वैल्यू लोअर लिमिट में 0 है तो थीटा का वैल्यू भी 0 होगा। x अपर लिमिट में इंफिनिटी है तो थीटा पाई बाई 2 होगा। नाउ दिस इज लॉग, बोलो tan थीटा प्लस cot थीटा, नॉट ए गुड थिंग, साइन कॉस में बदलते हैं। साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन डी थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस डी थीटा, which is actually 1 upon sin cos. What I am going to write is 2 upon sin 2 theta if you understand this. 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड है। साइन थीटा कोस थीटा दिखता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही हैं। ये क्वेश्चन देखो, अगर इनडेफिनिट में होता तो हम इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देते, तो ये साइन 2x का क्यूब हो जाता। साइन का क्यूब है तो cos 2x को t मान लेते। अब यहाँ क्या है, वी आर गेटिंग log 2 माइनस log साइन 2 थीटा डी थीटा। इसके बाद का स्टोरी आपको पता है कि हाउ डू वी सॉल्व, एंड यू कैन गेट द आंसर। इफ नॉट, गो टू दैट स्पेशल क्वेश्चन ऑफ प्रोफाइल 4 जिसमें log sin x का मैंने इंटीग्रेशन किया था। log sin x का इंटीग्रेशन करने से आंसर आ जाएगा, एंड log 2 तो बहुत आसान है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपको आंसर लेकर के आना है, आप स्किप नहीं कर सकते बीइंग अ टीचर, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैं करा चुका हूं इसलिए मैंने स्किप किया है, यू कैन नॉट स्किप दैट। एंड 9th क्वेश्चन है cos पावर 4x dx 0 से 2 पाई। ये हम ऑलरेडी कर चुके, याद करो 0 से पाई बाई 2 में किया था हमने। 0 से पाई बाई 2 का 4 टाइम्स हो जाएगा 0 से 2 पाई। हालांकि हमने साइन किया था बट दैट्स ओके, क्योंकि ध्यान से देखना ये साइन का ग्राफ होता है। जब साइन स्क्वायर करते हैं
तो व्हाट वी गेट, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा करके 0 से π/2 में ले आओगे, लेकिन बाद में इनडेफिनिट करना पड़ेगा बिकॉज cos पावर 4 है, cos पावर 4 है तो हम इसे 1 + cos 2x/2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर सॉल्व करके आएगा। बाद में एक और तरीका आएगा, वॉलिस फॉर्मूला और एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन, उससे डायरेक्टली भी आंसर आएगा, बट वो अभी नहीं पता है तो इसलिए हमें सीधा सीधा सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, सी ये sin x का ग्राफ है, sin स्क्वायर x का ग्राफ ऐसा होता है और sin पावर 4x की बात करोगे तो ग्राफ और भी स्टीप हो जाएगा। ये sin पावर 4x का ग्राफ है, तो sin पावर 4x 0 से π/2 में ये होगा, π/2 से π, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π। ये चारों एरिया इक्वल है और cos का ग्राफ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बट एक्सिस यहां से हटके यहां आ जाएगा। तो इफ यू सी 0 से π/2, π/2 से π, ये पार्ट और उसके बाद का पार्ट सेम होने वाला है, तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से π/2 cos पावर 4x dx। तो इसके बाद आपके पास वो तरीका है ऑलरेडी जो मैंने यूज किया हुआ है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी, ये तो मैंने ज्योमेट्री देख करके लगाया है, आप 0 से 2a वाली 2 बार लगाएंगे तो ये आएगा। और अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, cos π/2 - x विल गिव यू sin। और ये करने के बाद हम 2i फाइंड करते हैं, याद है, और 2i हो जाएगा 4 sin पावर 4 + cos पावर 4, और sin पावर 4x + cos पावर 4x is 1 - 2 sin square x cos square x। तो ये 2 से ये कैंसिल कर दिया तो मिला 2, 1 - अगर मैं इसको हाफ लिखता हूं तो एक 2 और आ जाएगा यहाँ पे। 4 sin square cos square is basically sin square 2x। थोड़ा काम आपका आसान हो गया। और फिर से आगे बढ़ते हैं, so this will be 1 - 1/2 sin square 2x 1 - cos 4x/2। सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है और आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो पहले था, okay, 10th is basically the same question दोबारा आ गया। so these are the application of properties of definite integration। definite के क्वेश्चंस के प्रॉपर्टी 4, 5 और 6 के बहुत सारे एप्लीकेशन किए हमने, वापस से रिकॉल कर लो एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे -a to a में, 0 से 2a में प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे, यूजुअली वी यूज इट फॉर रिड्यूसिंग द डिग्री टू द रिड्यूसिंग द लिमिट टू हाफ, 0 से a को 0 से a/2 में, और वो यूजुअली कब करते हैं, जब लिमिट 0 से π/2 का मल्टीपल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और इन ऑल अदर केसेस वी यूज प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज a + b - x वाला। तो यू सी ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफी रेयरली यूज हुआ है। यहां भी यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि आगे का पार्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है। आगे का पार्ट पढ़ लोगे तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन का यूज है, वॉलिस फॉर्मूला है, डायरेक्ट उसका यूज हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व। बाकी कहीं भी लगभग ज्यादा यूज करना नहीं पड़ा है इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट का यही एडवांटेज है कि हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है। वी विल कंटिन्यू विद द लेटेस्ट थिंग्स। थैंक यू।